अब देखो मैं सबसे और बेसिक तरह से बता दूं कि वेरिएबल आप तब यूज करोगे जब आपको डेटा स्टोर करना होगा, तो आप वहां पे वेरिएबल सिंपल समझ लो। वेरिएबल क्या, एक कंटेनर है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब एक अपनी लैंग्वेज में। ये प्रोफेशनल या आपका क्या कहेंगे फॉर्मल लैंग्वेज है, ये समझने के लिए वेरिएबल क्या, एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे असाइन करेंगे उस वेरिएबल को वैल्यू पाइथन में, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड असाइनिंग द वैल्यू। डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एंड असाइनिंग द वैल्यू मीन्स आपने वेरिएबल क्या होता है, कैसे लिखते हैं, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसको हमें वैल्यू देना है, तो कैसे देंगे और कैसे बताएंगे कि ये वेरिएबल है। तो पहला पॉइंट लिखो उसमें, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यू। पहला पॉइंट, पाइथन डज नॉट बाइंड अस टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन द प्रोग्राम। पाइथन डज नॉट बाइंड अस टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इन द प्रोग्राम। हम चलते हैं सी प्रोग्रामिंग की तरफ। आपको पढ़ाया गया था कि जब भी आपको कोई वेरिएबल यूज करना हो तो पहले ऊपर इंट फ्लोट उसको डिक्लेयर करो, बताओ। पाइथन में ऐसा नहीं है, जहां पे यूज करना है जस्ट कॉल द वेरिएबल, डिक्लेयर द वेरिएबल, असाइन द वैल्यू, फिनिश। सी में क्या था, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिवीजन आपका हो जाए। सी में कहा जाता था कि अगर इंट ए लिखा सेमी कॉलन तो दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। फिर हमने ए बराबर 5 लिखा सेमी कॉलन, दिस इज अ वैल्यू असाइन। ये सी में था। किसमें था, सी में। पाइथन ने फीचर है, कह रहा है कि पाइथन डज नॉट बाइंड, हमें बाध्य नहीं करता, हमें मजबूर नहीं करता है डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल बिफोर यूजिंग से। ठीक है। पाइथन में जस्ट आप इस पूरे को ऐसे लिख दोगे, ए इज इक्वल टू 5, तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा ऊपर का प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। मतलब एक ही लाइन में डिक्लेयर एज वेल एज वैल्यू असाइन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, पाइथन आपका डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। सो नेक्स्ट पॉइंट, वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली वेरिएबल इन द पाइथन प्रोग्रामिंग। वी डोंट नीड टू वी वी मतलब हम, वी डोंट या वी डोंट नीड टू डिक्लेयर explicitly variable in the Python programming. When we assign any value to the variable, when we assign any value to the variable, that variable is declared automatically. That variable is declared automatically. Automatic declare हो जाता है वो. Next point. The equal operator, ये आपका equal operator है. ठीक है. The equal operator is used to assign value to the variable. The equal operator is used to assign value to a variable. ठीक है. सो अब यहाँ पे ए बराबर 10 लिखा, बी बराबर 10.5 लिखा, सी बराबर आपका समथिंग कुछ अमित लिख दिया। ठीक है। ए बी सी, डी बराबर आपका कुछ इस तरह लिख दिया 1,2,3। ठीक है। सो देखोगे यहाँ पे पहले तो यहाँ पे 4 वेरिएबल हैं, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, वेरिएबल सी, वेरिएबल डी। सो ये सारे वेरिएबल जो नेमिंग रूल को फॉलो करते हैं, यस फॉलो करते हैं। क्यों, पहला कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, लेटर या अंडरस्कोर लेटर है, इसमें कोई एक्सटर्नल कोई क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर है नहीं है, तो ये वैलिड वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने जैसे 10 लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जिस टाइप का डेटा होगा वो उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब ये इंटीजर टाइप का हो गया, ये फ्लोट टाइप का हो गया, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का हो गया, ये आपका लिस्ट टाइप का हो गया। तो ये ऐसे हम लोग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं और ये ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मल्टीपल असाइनमेंट। ये पाइथन का फीचर है, सी में नहीं ऐसा है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मल्टीपल असाइनमेंट। उसमें ऐसे लिख लो, ऐसे सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट ए, मल्टीपल असाइनमेंट में ए, सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट, सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट, एक लाइन इसमें लिख लो, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट कैन होल्ड द वैल्यू, दैट कैन होल्ड द वैल्यू। मतलब सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट वो है जिसमें केवल एक वेरिएबल होंगे, एक लाइन में वो आपका जो वैल्यू रखेंगे वो होगा। तो अभी जितना हमने डिक्लेयर किया था वो सब क्या थे, सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट थे। नेक्स्ट, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट, मल्टीपल वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है। ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख लो, पाइथन अलाउ टू असाइन, पाइथन अलाउ टू असाइन द वैल्यू टू द मल्टीपल वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन। Python allow to assign the value to the multiple variable in a single line। एक सिंगल लाइन में आप मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में दो आ गया, पहला सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल। अब मल्टीपल में भी दो हैं, कौन कौन से, ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल मल्टीपल है, अब वैल्यू अब डिपेंड करेगा। तो अब नेक्स्ट है मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू, मींस मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू को सिंगल वैल्यू।
और बी आपका है मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू। पहले में क्या है कि वैल्यू एक है, उसको मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करना है। दूसरे में क्या है, मल्टीपल वैल्यू है, मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करना है। तो इसको आप देख लो, इस वाले में मल्टीपल वेरिएबल का एग्जांपल जो है कि आपका ये x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका आ गया मल्टीपल वेरिएबल है x y z और 10 वैल्यू सिंगल है। इसी तरह मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू में आपका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, x कामा y कामा z इज इक्वल टू 10 कामा 20 कामा 30। ये आपका क्या हो गया, मल्टीपल वेरिएबल है और मल्टीपल वैल्यूज हैं। सो इसको मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि सिंगल वेरिएबल मतलब एक वैल्यू 10। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स, ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सेव रन, 10 प्रिंट हो गया। अब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ कि x बराबर y बराबर z, मीन्स मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू। ये कौन सा है, कमेंट कर दे रहा हूँ, मल्टीपल वेरिएबल एंड सिंगल वैल्यू। ठीक है, सिंगल वैल्यू, तो ये वैल हो गया और ये वैर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग x प्रिंट कराते हैं इसी तरह। तो चाहो तो सिंगल लाइन प्रिंट कर सकते हो, एक्स वाई कामा जेड, सेव रन। सो देखोगे 10 10 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सेम थी, तो सेम प्रिंट हुआ। मतलब ये था आपका मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू। अब हम a कामा b कामा c इक्वल टू 10 कामा 20 कामा 30, ये क्या है, मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू। तो जिस सीक्वेंस में लिखा है ये उसी सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर होगी, a में 10, b में 20, c में 30। तो इसको भी प्रिंट करके हम लोग देख लेते हैं, a कामा b कामा c, सेव रन। सो देखो 10 20 30 कंफर्म। अब यस देखो सर, एक कंफर्म। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बेसिक में पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है, स्वैप टू नंबर। अब उसमें कई सारे कंसेप्ट हैं, विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी हो, स्वैप टू नंबर। तो आप लोग एक अभी प्रोग्राम करो कि क्या करना है, स्वैप टू नंबर। जैसे मैं अगर यूजर से a बराबर 10 डालूं, b या यूजर से मैं डालो सीधे, अगर मेरे पास a बराबर 10 है, b बराबर 20 है, तो मेरा नेक्स्ट जब प्रोग्राम आउटपुट आए तो a बराबर 20 और b बराबर 10 आए। स्वैप टू नंबर, इसको जल्दी पड़ेगी, डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें 1.2 पॉइंट लिख लो। पाइथन प्रोवाइड वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप, पाइथन प्रोवाइड वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप that define the storage method on each of them, that define the storage method on each of them। मतलब कैसे आप स्टोर करते हो एक मेथड है, वही सब डेटा टाइप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द डेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, द डेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 5 कैटेगरीज, इन 5 कैटेगरीज। 5 में बांटा गया, कहीं कहीं 6, कहीं कहीं 7, उसी को ब्रेक कर देगा तो 6 7 8 हो जाएगा, उसको मैं मर्ज कर दिया हूं तो 5 है। नंबर 1 न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा टाइप। नंबर 2 सीक्वेंस डेटा टाइप। नंबर 3 बुलियन डेटा टाइप। नंबर 4 सेट डेटा टाइप। नंबर 5 डिक्शनरी डेटा टाइप। ये 5 तरीके के डेटा टाइप हैं। ठीक है, अब एक एक डेटा टाइप हम लेके डिस्कस करेंगे, फिर आगे क्लास में फिर एक एक डेटा टाइप लेके हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हम लोग एक लेक्चर पूरा थ्योरी चलाएंगे, इसलिए कि अगर आपको पता नहीं होगा डेटा टाइप होता क्या है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। सो नेक्स्ट हेडिंग डलेगी न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब आते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप किसको कहते हैं वो देखते हैं। उसमें हेडिंग डाल लो न्यूमेरिक डेटा टाइप, एक पॉइंट लिख लो न्यूमेरिक डेटा टाइप में, इट डील विद द न्यूमेरिक वैल्यू। सिंपल सा क्या है, जिस टाइप का डेटा ये है वो क्या करता है, इट डील विद द न्यूमेरिक वैल्यू, इट डील विद द न्यूमेरिक वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा। द न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। न्यूमेरिक वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपके मन में डाउट है कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी आप एक्सटेंड कर सकते हो कि न्यूमेरिक को हमने फर्दर 3 टाइप में पाया, कौन कौन सा, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो अब थोड़ा थोड़ा सा लिख लो इंटीजर, मतलब ए न्यूमेरिक के अंदर ही इंटीजर। इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर इज अ होल नंबर विथ नो डेसिमल प्लेसेस।
इंटीजर इज अ होल नंबर विथ नो डेसिमल प्लेसेस। उसी में नेक्स्ट पॉइंट, टू कन्वर्ट सम ऑब्जेक्ट to integer with the help of to convert some object to integer with the help of int function। अब देखो मैं यहाँ पे टर्म यूज किया हूँ सम ऑब्जेक्ट, मतलब हर ऑब्जेक्ट आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका स्ट्रिंग होता है ए बी, क्या इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? इसमें आपका कैरेक्टर आया, ये इंटीजर में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। बट अगर यही आपका 10 स्ट्रिंग है तो ये आपका सिंपली 10 हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा सम ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते आप, सम ऑब्जेक्ट को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, सम को नहीं कर सकते। कंडीशन क्या है कि उसमें जो लेटर जो कैरेक्टर आए हैं वो सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। चलो नेक्स्ट, फ्लोट में लिख लेना। फ्लोट फ्लोट इज अ डेसिमल फ्लोट इज अ डेसिमल वैल्यू विथ अ डेसिमल प्लेसेस। फ्लोट इज अ डेसिमल वैल्यू विथ अ डेसिमल प्लेसेस, मतलब फ्लोट उसी को आप कहेंगे जिसमें डेसिमल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टू कन्वर्ट the sum object to decimal value to convert some object to decimal value with the help of with the help of with the help of float function float function। यहाँ भी सम ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखा जाए, मैंने कहा कि जिसमें डेसिमल आएगा वो फ्लोट होगा और जिसमें नहीं आएगा वो आपका इंटीजर होगा। इसलिए पर अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन ऑर्डर पेयर नंबर। देखो मैं इतना मतलब सिंपल वे में और एक छोटी छोटी चीज लिखवा रहा हूँ, कहीं आपको कोई लिखवाएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। बस ये मतलब बताने वाले मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि मैं देखो सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। मैं बताऊँ, मैं यहाँ बोल के भी नहीं कर सकता हूँ ये होता है, बट कुछ लिख पाएंगे कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो उससे बेटर है कि लिखवा दो। आज नहीं कल अगर दोबारा पढ़ेंगे वो तो हो सकता है उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन ऑर्डर पेयर नंबर अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन ऑर्डर पेयर नंबर सच एज एक्स प्लस एक्स प्लस जे वाई एक्स प्लस जे वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आ रहेगा यहाँ पे जे क्यों आया है। हमने अब तक मैथ में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई, या आपने ए प्लस आई बी, वेयर ए इज अ रियल नंबर, बी इज अ इमेजनरी नंबर, आई फॉर इमेजनरी। पाइथन प्रोग्रामिंग बनाने वाले ने पसंद नहीं आया आई, क्यों? अब इसका रीजन वही है, मैं गेस करता हूँ कि आई इतनी बार यूज होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक नया टर्म यूज किया जे। जे फॉर कॉम्प्लेक्स यहाँ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे आगे इसमें वेयर x is a real value and y is a imaginary value। x is a real value where y is a imaginary value। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहली बार पढ़ रहे हो पाइथन में, थोड़ा सा इसमें मैं कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, when we write any complex number in python when we write any complex number in python then then the x plus jy then the x plus jy format must be followed देन एक्स प्लस जे वाई फॉर्मेट मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, ये फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। ऐसा इसलिए पाइथन लिखने वाले ने कहा है कि अगर ये फॉर्मेट में कहीं पे आ गया तो प्रोग्राम समझेगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि हम अगर हमारा मैथ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे करके लिख लो, मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर आपका पाइथन में कॉम्प्लेक्स पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो अगर आपका मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जांपल के तौर पे 5 + 6i है, 5 + 6i है, तो इसको आप लोग पाइथन में कैसे लिखोगे? 6j। ठीक, कॉम्प्लेक्स आगे। अगर सपोज कर लो आपका 0 + 6i मतलब केवल आपका 6i हो, देन आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 + 6j, ये फॉर्मेट में। मतलब अगर 6i हो तो 0 + 6j। अगर इधर केवल 5 हो, केवल रियल नंबर हो, केवल 5 हो, तो आपको इधर आके लिखना पड़ेगा 5 + 0j। कंफर्म? इस फॉर्मेट में हमेशा लिखना है। ठीक है, तो मैं सबको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। ए बी बराबर 0 + 6j, सी बराबर 5 + 0j। तो अभी यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी
बी सी सेव रन। क्लास कॉम्प्लेक्स 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 तीनों आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कंफर्म। सो आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप कवर हो चुका है। अभी इसको हम आगे डीप और पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप इसमें लिख लो। द सीक्वेंस डेटा टाइप आर यूज्ड टू स्टोर the sequence data type are used to store data. The sequence data type are used to store the data in a variable, in a single variable, in a single variable. ठीक है। and the value may be multiple and the value may be multiple, मतलब एक सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हो। ठीक है। सीक्वेंस डेटा, there are three types of sequence data. First is string, second is list, third is tuple. ठीक है। आपका ये तीनों सीक्वेंस डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग में लिख लो थोड़ा सा एक पॉइंट। स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड, string can be defined as a sequence of character. String can be defined as a sequence of character. String can be defined a sequence of character, sequence of character represented in a quotation mark. Represented in a quotation, quotation mark मतलब ये वाला quotation, डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट, ये भी आगे आएगा quotation mark। ठीक है। लिस्ट में लिख लो एक लाइन। लिस्ट में, list is a similar to array in C. List is a similar to array in C. While list can contain, while list can contain different data type in a single list, while list can contain different data type in a single list, but array is not. आपने इसी में पढ़ा था कि एरे केवल एक तरह का डेटा स्टोर करता है, वो कहलाता है इंटीजर टाइप एरे, वो कहलाती है फ्लोट टाइप एरे। बट लिस्ट में आप लोग फ्लोट, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, इवन दोबारा लिस्ट, उसमें टपल सब कुछ डाल सकते हो, मतलब नॉन होमोजीनियस है। ठीक है। कंफर्म। लिस्ट आपको, यस सर। नेक्स्ट टपल में लिख लो। टपल में, टपल इज अ सिमिलर टू लिस्ट। द टपल इज अ सिमिलर टू लिस्ट। अब देखो यहाँ पे जिसने स्ट्रिंग की क्लास छोड़ी वो लिस्ट में थोड़ा नुकसान करेगा, जिसने लिस्ट की क्लास छोड़ी वो टपल को नहीं समझ में आएगा। तो इसमें तीनों आपस में अटैच है, क्लास करना बहुत जरूरी है तीनों की एक साथ। ठीक है। सो टपल इज अ सिमिलर टू लिस्ट। द ओनली डिफरेंस इज, ये ओनली हटा दो, द डिफरेंट इज, द डिफरेंट इज टपल इज, टपल इज immutable, tuple is immutable, which means we cannot modify, which means we cannot modify, remove or add element in the tuple, which means we cannot modify, remove, add element in the tuple after declaring the tuple, after declaring the tuple। जैसे आपने टपल बना दिया एक बार, तो अब उसमें आप लोग टपल में न डिलीट कर सकते हो, ना उसको कोई आइटम ऐड कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो। सो ये आपका सीक्वेंस डेटा टाइप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डाल लो बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप, the boolean data type provide only, the boolean data type provide only two possible value, the boolean data type provide only two possible value, first is true, second is false। मतलब अगर आपके कोई डेटा बुलियन है तो उसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, उसके अलावा कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मोबाइल का कवर आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें आप केवल मोबाइल का कवर, मतलब मोबाइल ही रख सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं। तो उसमें भी क्या है कि मोबाइल अगर इस कंपनी का है और कवर उसका है तो वही, मतलब उसकी वैल्यू उसमें या तो वही मोबाइल लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है, डेटा केवल और केवल ट्रू और फॉल्स आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट निकलो। इसी में दीज वैल्यू आर यूज टू डिटरमाइन, दीज वैल्यू मीन्स ट्रू और फॉल्स, आर यूज टू डिटरमाइन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, वहां पे मैं इसको पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे ये हो रहा है, बट ये जान लो कि ट्रू और फॉल्स, ये बूलियन का मतलब क्या हो गया कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये भी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लो। बाय डिफॉल्ट ट्रू कैन बी रिप्रेजेंटेड विद नॉन जीरो नंबर, बाय डिफॉल्ट ट्रू कैन बी रिप्रेजेंटेड विद नॉन जीरो नंबर, while
false is represented by 0 means false मतलब 0 और ये नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 कुछ भी आए, 0 नहीं आना चाहिए। 0 मतलब फॉल्स, बाकी ट्रू। कंफर्म। तो ये था आपका बुलियन। नेक्स्ट डाल लो। सेट डेटा टाइप, सेट था ना, सेट डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप लिख लो इसमें। सेट इज चलो मैं थोड़ा चलो आगे भी बताया जाएगा। सेट इज एन अनऑर्डर्ड, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ, सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा। ये दो पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अनऑर्डर्ड एंड यूनिक डेटा मतलब आप मैथ में जब पढ़े थे सेट, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है और वो कोई ऑर्डर में नहीं होता है। सेट इज अ अनइंडेक्सेस डेटा टाइप, सेट इज अ अनइंडेक्सेस, अनइंडेक्सेस, इंडेक्स इन ईएक्स आएगा, अनइंडेक्स डेटा टाइप, ठीक है। सेट जो आपका है वो अनइंडेक्स है। जब इसको हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्या होता है। नेक्स्ट डालो आप लोग डिक्शनरी, ये लास्ट है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक और कुछ इसके बारे में डिटेल। डिक्शनरी लिख लो, 3 4 पॉइंट। डिक्शनरी इज अ, डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ, वहां पे क्या था, यूनिक डेटा है। यहाँ पे क्या है, की वैल्यू, या कह सकते हैं यूनिक की वैल्यू पेयर, यूनिक की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर ऑफ आइटम, कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड यूनिक की वैल्यू पेयर आइटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। इट इज सिमिलर टू एसोसिएटिव एरे, it is similar to associative array or hash table, or hash table where each key store a specific key value, where each key store a specific key value। आप लोग डीएस में एल्गो में आगे हैशिंग पढ़ोगे तो ये समझ लो कि आपका ये एक एरे है और ये एक एरे मतलब लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हमने की कह दिया और इसकी कुछ वैल्यू है, तो मान लेते यहाँ पे अमित आ गया, राहुल आ गया, नेहा आ गई, ऐसे। तो ये जब आप 1 की कॉल करोगे तो उसका पूरी वैल्यू अमित आएगी, 2 कॉल करोगे तो पूरी उसकी वैल्यू रोहित आएगी, 3 कॉल करोगे पूरी वैल्यू नेहा आएगी। तो ये की वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। द की कैन होल्ड एनी, सर ये वाला थोड़ा क्या सर सेकंड वाला तो रिपीट कर दीजिए। देखो, इट इज सिमिलर टू एसोसिएटिव एरे। आगे जब भी आ जाओगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे वहां पे एसोसिएटिव मैपिंग होती है मेमोरी के अंदर। फिर या डीएस में आप लोग पढ़ोगे हैशिंग, हैश टेबल। इट इज सिमिलर टू एसोसिएटिव एरे या हैश टेबल वेयर ईच की स्टोर अ स्पेसिफिक वैल्यू। ईच की, देखो ईच की ये हमने बना दी की लिस्ट। किसकी लिस्ट है ये, की लिस्ट है। ये कौन सी लिस्ट है, वैल्यू की लिस्ट है। 2 एरे हो गई और ईच वैल्यू हमने एक, ईच की को हमने एक वैल्यू असाइन कर दिया। ऐसे होता है, ये एक लिंक होता है, आप बस ऐसे समझ लो। ये की वैल्यू, की एंड वैल्यू पेयर जब भी आएंगे साथ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। सर हाँ डिक्शनरी हाँ, ऐसे देखो समझ लो यू डिक्शनरी, जो इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी देखते हैं हम लोग हैं, तो जब हम डिक्शनरी वर्ड खोजते हैं तो उसके साथ उसकी मीनिंग होती है। अगर डिक्शनरी में अगर वो वर्ड है तो उसके साथ उसकी मीनिंग होगी, चाहे वो छोटी सी चाहे वो बड़ी सी। तो उस डिक्शनरी जो वर्ड हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे हमें सर्च करना है इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, ठीक है। तो हम सर्च कर रहे हैं हॉट, ठीक है। हॉट मतलब गर्म होता है। तो ये क्या है, हमारा की हो गया, इससे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब जाएंगे देखेंगे वहां पे वैल्यू मिलेगा गर्म, और जैसे अब और कुछ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अधिक कुछ ऐसे होगा, 2 3 उसकी मतलब जो वैल्यू होगी लिखा रहता है ना, हार्ट मतलब गर्म, ठीक है। तो ऐसे ये की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। द की कैन होल्ड एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप, द की कैन होल्ड एनी primitive data type such as string number, the key can hold any primitive data type such as string number। next point, the key in the key value pair must be immutable, the key in the key value pair must be immutable। next point, the value can be any data type, the value can be any data type मतलब यहाँ पे क्या बाध्य है कि हमेशा यूनिक होनी चाहिए और वो इम्यूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड विद द कॉलन। नेक्स्ट पॉइंट, द की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड विद द कॉलन। कैसे, देखो अगर हमने यहाँ पे की लिखा, ठीक है, की, अब कॉलन देंगे फिर वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर 12, क्या है ये,
एक की है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं रोल नंबर 12 में मिस्टर अमित कुमार। मतलब रोल नंबर 12 में कौन आ रहा है? मिस्टर अमित कुमार। ये आपकी की हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरह सिंपल ये स्ट्रिंग है, इसी तरह हम 50 दे रहे हैं, रोल नंबर 50 मिस्टर रोहित। तो आप चाहो तो बहुत कुछ दे सकते हो। तो ये आपकी की हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई। कंफर्म? इसी ऑर्डर पेयर में जब ये आएगी की कॉलन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द डिक्शनरी कैन बी डिफाइंड द डिक्शनरी कैन बी डिफाइंड बाय कर्ली ब्रैकेट, जो सेट में डिफाइन करते थे, बाय कर्ली ब्रेसेस, ये वाला द कर्ली ब्रेसेस एंड की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कामा एंड द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कामा। ठीक है, सो ये बस एक आपकी डेफिनेशन थी थ्योरी टाइप की। अब इसी को हम लोग आगे जब पढ़ेंगे पांचों डेटा टाइप डीप में, तो और डिटेल से प्रोग्राम भी कराया जाएगा और थोड़ा थोड़ा और बताते चलेंगे, फिर इसको हम रिकॉल करेंगे उस टाइम, बस बताते चलेंगे क्या क्या है। सो आज आपका पाइथन डेटा टाइप थ्योरेटिकली कंप्लीट हो चुका है।